राम राम दोस्तों। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान इतिहास को, और राजस्थान इतिहास के बारे में हमने हमारी जो पिछली कक्षा थी उसमें बूंदी के इतिहास को पढ़ा था। उसके जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य, थ्योरी और युद्ध थे और जितने भी शासक थे उनके बारे में जाना था। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आज हम जानेंगे कोटा के जो हाड़ावंश था उसके इतिहास को, और कोटा का जो प्रमुख किला है उसको देखेंगे, और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है उनको भी याद करेंगे, नोट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी व्यर्थ बातों के। वीडियो के एंड में आपको महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो मिल जाएंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। राजस्थान के कोटा में चौहान वंश की आड़ा शाखा का शासन था, और कोटा के जो प्रमुख राजा थे वो थे पहले नंबर पर माधो सिंह, 2 नंबर पर मुकुंद सिंह, 3 नंबर पर भीम सिंह, 4 नंबर पर उमेद सिंह, 5 नंबर पर किशोर सिंह द्वितीय और 6 नंबर पर थे वो थे राम सिंह द्वितीय। पढ़ते हैं 1 नंबर माधो सिंह को। 1631 ईस्वी में दिल्ली के शासक मुगल बादशाह शाहजहां ने बूंदी राज्य का विभाजन कर कोटा राज्य की स्थापना की तथा माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया गया था। मध्य एशिया अभियान यानी आक्रमण की सफलता के बाद शाहजहां ने माधो सिंह को बाद रफ्तार नामक घोड़ा भेंट किया था। और माधो सिंह बूंदी के राजा रतन सिंह का बेटा था। दिल्ली के शासक मुगल बादशाह जहांगीर ने बूंदी के राजा रतन सिंह को रामराज तथा सरबुलंदराज नामक 2 उपाधियां दी थी, या फिर उस नाम से उन्हें नवाजा जाता था रतन सिंह को। अब है मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह धर्मत के युद्ध में दारा सिकोह की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। मुकुंद सिंह ने कोटा में अबली मीणा महल का निर्माण करवाया था। फिर आते हैं भीम सिंह। भीम सिंह वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी थे, और भीम सिंह ने खुद का नाम बदलकर कृष्णदास नाम रखा था। उन्होंने अपना नाम बदल दिया था क्योंकि वो इस संप्रदाय से थी। भीम सिंह ने कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम नाम दिया था, और भीम सिंह ने 12 में सांवरिया जी का मंदिर बनवाया। मुगल बादशाह फ़र्रुखसिंह ने कहने पर भीम सिंह ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया तथा बूंदी के राजा बुद्ध सिंह को हराया था। भीम सिंह ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया गया था इन्होंने उनके कहने पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। और भीम सिंह बूंदी के किले में धौलदानी तथा कड़क बिजली नामक 2 तोपों का उठाकर अपने साथ कोटा ले आए थे, और फ़र्रुखसिंह ने भीम सिंह को शेरगढ़ का किला दिया था। भीम सिंह ने शेरगढ़ किले का नाम बदलकर बरसाना कर दिया था, और शेरगढ़ का किला है वो कहाँ पर है? 12 में। वो हम 12 का जो इतिहास है उसमें भी पढ़ लेंगे। अब आते हैं उमेद सिंह। 1857 ईस्वी में उमेद सिंह अंग्रेज़ों के साथ संधि कर लेता है। फरवरी 1818 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कोटा के साथ पूरक यानी संपूर्ण संधि की थी। संधि के करने के बाद संधि में बदलाव करना या 2 बार संधि करना या संधि में संधि जोड़ना पूरक संधि कहलाता है। उमेद सिंह के समय कोटा का दीवान और प्रधानमंत्री यानी जालिम सिंह झाला थे, वो थे। अंग्रेज़ों तथा कोटा के मध्य पूरक संधि की शर्तें क्या थी वो जानते हैं। अंग्रेज़ों तथा कोटा के राजा उमेद सिंह के मध्य 1817 ईस्वी में हुई संधि में 1818 में 2 बातें और जुड़वाई गई जिसे पूरक संधि कहा गया था। वे 2 बातें ये थी कि पहली थी कि पूरक संधि के अनुसार उमेद सिंह तथा उमेद सिंह के वंशज ही हमेशा कोटा के राजा बनेंगे, तथा कोटा का दीवान होता है वो जालिम सिंह झाला, और जालिम सिंह झाला के वंशज को ही हमेशा उसके दीवान के रूप में है वो नियुक्त किया जाएगा। दूसरी शर्त थी कि कोटा की सारी शक्तियाँ दीवान को ही दी जाएगी, मतलब राजा के पास कोई भी शक्ति नहीं होगी।
अब आते हैं किशोर सिंह द्वितीय। किशोर सिंह द्वितीय कोटा का राजा था। मंगलौर का युद्ध है वो इनके समय में हुआ था। मंगलौर क्षेत्र राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। मंगलौर का जो युद्ध है वो कोटा के राजा किशोर सिंह द्वितीय और जालिम सिंह झाला के मध्य हुआ था। मंगलौर के युद्ध में जालिम सिंह झाला की जीत हुई और कोटा का जो राजा किशोर सिंह है वो इस युद्ध में हार गए थे और जालिम सिंह है वो जीत गए थे। जो 1821 में था ना वो है। मंगलौर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने जालिम सिंह झाला का साथ दिया था और मंगलौर के युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से कर्नल जेम्स टोड जालिम सिंह झाला का साथ देने के लिए आए थे उस युद्ध के दौरान। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय कोटा का राजा था। 1838 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कोटा रियासत का विभाजन कर दिया था तथा कोटा रियासत से अलग कर झालावाड़ रियासत की स्थापना की थी। अंग्रेज़ों के कोटा विभाजन के बाद अंग्रेज़ों ने मदन सिंह झाला को झालावाड़ का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। मदन सिंह झाला जालिम सिंह का पोता था। झालावाड़ की राजधानी झालरापाटन को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और भी। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। झालावाड़ राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत थी, अर्थात झालावाड़ के बाद राजस्थान की कोई भी अन्य रियासतें नहीं बनी थी। अब जानते हैं उसकी राजधानी जो झालरापाटन है उसके बारे में। वर्तमान में झालरापाटन राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में एक शहर स्थित है और झालरापाटन शहर है वो चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ है। झालरापाटन 2 घाटियों का शहर भी कहा जाता है। आड़ोती क्षेत्र ये राजस्थान के बूंदी तथा कोटा के चौहानों की हाड़ा शाखा का शासन होने के कारण बूंदी तथा कोटा के क्षेत्र को है वो आड़ोती क्षेत्र कहा जाता है। उस सारे क्षेत्र को है वो एक नाम दिया गया है। अब जानते हैं इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उनको जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कोटा ज़िले का परिवहन कोड है वो क्या है, तो वो है RJ20। अब क्वेश्चन नंबर 2 कोटा के उपनाम कौन कौन से हैं, तो वो है औद्योगिक नगरी, राजस्थान का कानपुर और राजस्थान की शैक्षिक नगरी। ये 3 कोटा के उपनाम हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3 कि उद्यानों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है कोटा को। अब है क्वेश्चन नंबर 4 कोटा पहले किस रियासत के अधीन आता था, मतलब बाद में तो अलग हुआ था, पहले किस रियासत में था, तो वो था बूंदी रियासत में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोटा ज़िले की स्थापना कब हुई और जिसका नामांकन कोटिया भील के नाम से किया गया था, तो वो हुई थी 1631 ईस्वी को, जिसका नामांकन कोटिया भील के नाम से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ज़िले की सीमा मध्य प्रदेश से 2 बार लगती है, कोटा ज़िले की लगती है मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोटा ज़िला किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोटा ज़िले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो वो है काली मिट्टी। मतलब मृदाएँ भी कई प्रकार की होती है, उसमें से ये एक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चंबल नदी पर स्थित जवाहर सागर बांध किस ज़िले में स्थित है, तो वो है कोटा ज़िले में। अब है क्वेश्चन नंबर 10 कोटा चित्रकला को स्वतंत्र अस्तित्व किस शासक के काल में प्राप्त हुआ था, तो वो हुआ था उम्मेद सिंह के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 11 कसुआ का मंदिर किस भगवान को समर्पित है, ये भी उस क्षेत्र से रिलेटेड है, वो है भगवान शिव को। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक है वो कौन था, तो वो थे राम सिंह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस मुगल बादशाह के सहयोग से कोटा ज़िले की है वो स्थापना हुई थी, तो वो थे शाहजहाँ।
जिनकी मदद से या सहायता से हुई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 14, कोटा राज्य का राजस्थान संघ में विलय कब किया गया था? तो वो हुआ था 15 मार्च 1948 को। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्थान का एकमात्र झूलता हुआ यानी हैकिंग ब्रिज पुल किस ज़िले में स्थित है? तो वो है कोटा ज़िले में। तो दोस्तों, आपने अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिए हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कोटा का जो किला है उसकी ओर ले चलते हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए चलते हैं कोटा के किले को देखने। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम कोटा के जो किला है उसके बाहर। देख लीजिए आप, उसके बिल्कुल फ्रंट में है। और ये जो किला है ये चंबल नदी के किनारे पर बना हुआ है। और इसमें एक म्यूज़ियम भी है जो राव माधो सिंह के नाम से है। ये बहुत ही बड़ा है, देख लीजिए, अलग अलग महल है इसमें। तो चलिए अब इसको चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर से क्या क्या है क्या नहीं है, पूरा डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए अब चलते हैं अंदर। ये जो आपको गैलरी के पास वाली जगह दिख रही है ये जाती है बादल महल की ओर। ये जो आपको दीवार दिख रही है ये इस गढ़ की दीवार है। देखिए कितने पक्षी हैं इस पर। और सामने है वो है मेन किला यहाँ का, कोटा का। और नीचे भी बहुत शानदार चीज़ें हैं। और इसी रास्ते से मतलब हाथी घोड़े वगैरह यहाँ से लाए जाते थे। चलिए दिखाते हैं आपको आगे से। बहुत ही अच्छी और पर्यटन स्थल, देखने लायक जगह है ये। जैसे यहाँ का जो ये किला है इसकी जो स्थापना है वो मुख्य रूप से बूंदी से मानी जाती है, क्योंकि ये वहीं से अलग हुआ था। बहुत ही शानदार और ऊंचा है। वैसे पहाड़ी और पठारी इलाकों में तो नहीं है, लेकिन ये एक छोटी पहाड़ी पर बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इसकी जो ये बनावट है अंदर की और ये जो सड़कों का निर्माण किया गया है ये बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। देख लीजिए आप, बाहर का ये लुक है मतलब काफ़ी शानदार है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इमारत जैसी, ये मतलब इस रास्ते से मतलब ऊपर तक तोपों को लाया जाता था युद्ध के समय में। और ये बताया गया है द राव माधो सिंह जो म्यूजियम ट्रस्टेड है उसके बारे में। चलिए चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। और इसमें मतलब जितने भी राजा हैं उन राजाओं के योगदान से अलग अलग महलों का निर्माण किया गया है। बताया जाता है कि इसमें जो कोटिया भील है वो लड़ाई के दौरान मारा जाता है। और तो इसका जो राज्य है वो हड़ाओं के पास चला जाता है। बहुत ही शानदार जगह है ये, देखने लायक है। और ये जो आपको गेट दिखाई दे रहा है ये अभी तो नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में मेन गेट हुआ करता था इस किले का। ऊपर दो छतरियाँ भी बनी हुई है और बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया इसको। देख लीजिए आप इसे अंदर से भी। अभी तो ये टूटा फूटा लकड़ी है जो इस तरह से है। ये देखिए काफ़ी शानदार तरीके से है। चलिए चलते हैं आगे।
कोटा पर मतलब काफ़ी बार मराठाओं के युद्ध के समय आक्रमण हुआ करते थे, तो उनसे बचने के लिए और यहाँ के जो राजा थे वो हमेशा से ही अंग्रेज़ों की सहायता लेते थे। अंग्रेज़ों के मनसबदार बने रहते थे वो। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं और भी इस किले की जितनी भी जानकारी है। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा आप लोग। बहुत ही शानदार है ये, काफ़ी देखने लायक है। अभी तो मतलब इसमें बहुत ही परिवर्तन कर दिया गया है पहले से। और ये जो आपको सामने गेट दिखाई दे रहा है बड़ा सा, ये है म्यूजियम का गेट। आपको करीब से दिखा देते हैं, चलिए। ये देखिए, काफ़ी शानदार है। संपूर्ण रूप से ये पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पर मतलब कोटा डोरिया है ना, वो बहुत ही फेमस है। ये पुराना कोर्ट यार्ड है। ये देखो आप, ये सिर्फ बाहर बाहर का व्यू है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये कॉलेज है जो अभी बनी हुई है, पहले तो नहीं थी लेकिन अभी बनी हुई है। ये यहाँ पर तो बताया जाता है और आपको यहाँ पर विवरण भी मिल जाएगा। काफ़ी जगह पर लिखा हुआ भी है, बोर्डों पर भी। और मतलब इतिहास इसका बहुत ही गौरवान्वित रहा है। अगर आप आकर देखें तो आपको समझ आ जाएगा। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हैं जो हमें इतिहास पढ़ने में काफ़ी गौरवान्वित महसूस करती है। युद्ध भूमि रही है ये, क्योंकि मराठाओं द्वारा काफ़ी बार इस पर हमला किया गया था। चलिए चलते हैं, आपको इस किले के अंदर से रूबरू कराते हैं, दिखाते हैं आपको। ये बाहर इन्होंने रखी हुई है जितने भी पुरातात्विक हथियार थे। ये अंदर जब एंटर होते हैं तो ये दो स्टैंड लगे हुए हैं अगल बगल में। और ये है दो हाथी जो बंदी से लाए गए थे। ये देखो, ये है मतलब पुराने युद्धों के हथियार। इन पर पूरा विवरण भी दिया गया है किसके द्वारा, इस आर्मी के द्वारा भेंट किया गया है ये। चलिए अगला बताते हैं आपको। ये देखिए, मल्टीपल गोलियों के लिए, और ये है गोलों के लिए। काफ़ी अच्छा है। जितना भी दिया गया है इस पर टोटल विवरण दिया गया है। आपको नजर आए तो पढ़िएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोनों तरफ लगे हुए हैं घोड़े। अब चलते हैं अंदर की ओर, दिखाते हैं आपको अंदर की तरफ से कि क्या दिया हुआ है अंदर। जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पेंटिंग देखिए, बहुत ही शानदार पेंटिंग के लिए ये। कोटा की पेंटिंग वैसे भी बहुत शानदार है और इसके क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम्स में, सारे एग्ज़ाम्स में। ये महारानियों के बाहर बनी हुई है प्रतिमाएं पेंटिंग के द्वारा। और इसका जो ये मेन गेट है, पहले वो था, हमने पहले देखा था, और अब के समय वो ये है। ये हाथियों की प्रतिमाएं रखी हुई है यहाँ पर। सिक्योरिटी भी है अच्छी। और इस गेट की डिज़ाइन देखिए, बहुत ही शानदार डिज़ाइन है।
चाकूनुमा संरचनाएं बनी है ताकि इस पर कोई मतलब वैसे आसानी से एंटर नहीं हो सकता था। काफ़ी अच्छी है। ये ऊपर की तरफ माँ दुर्गा की तस्वीर बनी हुई है। चलिए चलते हैं अंदर, अंदर की ओर से दिखाते हैं आपको। ये जैसे एंटर होते हैं तो ये देखिए पेंटिंग से इसकी शुरुआत होती है। बहुत ही कलाकारी से पेंटिंग की गई है। वस्त्र और जितनी भी पेंटिंग बनाई है काफ़ी अच्छी है। और ये है म्यूजियम। ये पुरातात्विक समय जो पुराने उसमें युद्ध में जाते थे उस समय की है। और ये है कृष्ण और गोपियों की पेंटिंग बनाई हुई, बहुत ही सुंदर है। चलिए चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको और भी कुछ। ये सामने रख रखी है इन्होंने एक रथ बग्गी, जो पुराने समय में राजा महाराजा यूज़ करते थे। अभी तो मतलब कोई नहीं करता है। ये देखिए आप, खराब हो चुकी है अभी तो। ये पहले के टाइम में यही यूज़ होती थी। कलर पेंटिंग जितनी भी डिज़ाइनिंग है इसकी बहुत ही शानदार है। चलते हैं अंदर अब। ये म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं हम, जो माधो सिंह के नाम से है ना, वही है ये। और ये देखिए ये है मृदंग, जो अलग अलग राजाओं द्वारा बनाए गए हैं। ये है नगारी, जिन्हें हम नगाड़ा कहते हैं वही है। ये मुख्य रूप से जल भरने के लिए काम लिए जाते थे। यहाँ पर भी प्रतिमाएं हैं, पौधे हैं। ये भी एक नगाड़ा है। ये अलग अलग राजाओं द्वारा भेंट किए गए हैं। ये भी नगाड़ा है और उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। चलिए चलते हैं आगे। और ये इन्होंने बीच में भी कुछ रख रखा है, पौधों के बीच में, वैसा ही है कुछ जल यंत्र के टाइप। और ये अलग ही है कुछ, मुझे तो वैसे समझ नहीं आ रहा। आपको आए तो बता दें, कमेंट में ज़रूर बताएं क्या है ये गोला यंत्र जैसा है, कुछ लिख भी रखा है इसके ऊपर। ये है जल घड़ी। मुख्य रूप से नीचे एक बर्तन है, इसमें जल भर के इसको बजा के फिर टाइम को नोट किया जाता था। ये यहाँ पर मुख्य रूप से दिया गया है। धूम्रपान वर्जित है, होना भी चाहिए। और ये है उमेद सिंह की पूर्ण प्रतिमा। इन्होंने मतलब काफ़ी हद तक विकास करवाया था इसमें। जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और भी कोटा के लिए मतलब इनका इतिहास है वो काफ़ी गौरवान्वित रहा है, यादगार है और रहेगा भी। ये देखिए आप संरचना इसकी। और यहाँ पर पुराने जितने भी वाद्य यंत्र हैं वो रखे गए हैं। ये वीणा जैसा कुछ है, आगे भी और कुछ रखे हुए हैं। लग तो वैसा ही रहा है कुछ अलग ही। अभी तो ये यूज़ नहीं होते कहीं पर भी, मैंने तो नहीं देखा है। यहाँ पर ये मूर्तियाँ बनी हुई है। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं आगे। ये देखिए, और ये है कुछ खेल जैसा है, प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पर। और ये
हार बने हुए हैं। ये पुराने ज़माने की चेयर्स रखी हुई हैं, राजाओं महाराजाओं की। चलिए बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं और भी कुछ आपको। संपूर्ण विवरण भी दिया गया है इसमें। ये चेयर्स हैं, बहुत ही मजबूत है। ये प्रतिमा बनाई गई है महाराजाओं की, कोट भी दिया गया है। और ये है पुराने ज़माने के मेडल टाइप कुछ, इन्हें गज्जफ़ा कहा जाता है। ये चेयर, सोने के सिंहासन, इसमें कुछ चांदी सोने के हाथी घोड़े वगैरह बनाए गए हैं। ऊपर भी महाराजा की प्रतिमा दी हुई है। जितनी भी शासक अलग अलग है सबकी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको एक और न्यू वीडियो में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। चलिए चलते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।